19वीं सदी में इंग्लैंड पूरी दुनिया के व्यापार में शामिल हो जाता है। वो अपनी कॉलोनियों से रेशम और मसाले लाते हैं, लेकिन गलती से ज़ॉम्बी वायरस भी साथ ले आते हैं। जल्दी ही ये राक्षस पूरे देश में फैल जाते हैं। लाखों लोग मरकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं और दिमाग खाने लगते हैं। जो लोग बचे हैं वो चीन और जापान से खतरनाक युद्ध कलाएं सीखते हैं। सरकार लंदन के चारों तरफ 100 फुट ऊंची दीवार बनवाती है और फिर उसके चारों ओर एक गहरी नहर खुदवाती है। दीवार और नहर के बीच की जमीन को इन बिटवीन कहा जाता है। कैंट की दूसरी लड़ाई में नहर का एक पुल टूट जाता है और ज़ॉम्बी इन बिटवीन इलाके के सभी गांव वालों को मार डालते हैं। ये देखकर राजा पागल हो जाता है और लड़ाई के बाद सभी पुलों को तोड़वा देता है, बस एक को छोड़कर। अमीर लोग लंदन छोड़कर अपने अपने किले जैसे घरों में रहने लगते हैं। एक दिन कर्नल डार्सी हर्टफोर्डशायर में एक एस्टेट पर पहुंचते हैं, क्योंकि सुना है कि वहां किसी को ज़ॉम्बी ने काटा है। गेट पर एक गार्ड उनकी पहचान चेक करता है और उन्हें एक सुरंग से ले जाकर एक पादरी को दिखाता है, जो चेक करता है कि उन्हें कोई कांटा तो नहीं। जब सब ठीक होता है तो उन्हें घर में जाने दिया जाता है, जहां मिसेस फेदरस्टोन अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रही होती हैं। फेदरस्टोन कहती हैं कि यहाँ कोई नहीं कटा और न ही कोई ज़ॉम्बी यहाँ सालों से आया है। डार्सी ताश खेलने का बहाना करते हैं और अपनी एक शीशी से कैरियन फ्लाइज, मक्खियां जो सड़ी गली चीजों पर जाती हैं, छोड़ते हैं। मक्खियां थोड़ी देर उड़ती हैं और एक आदमी पर बैठ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा है। डार्सी तुरंत अपनी शीशी तोड़कर उसे चेहरे पर मारते हैं और फिर तलवार से उसका सिर काट देते हैं। इसके बाद वो पूछते हैं, क्या ये आदमी किसी और को संक्रमित कर सकता था? फेदरस्टोन मना करती हैं, लेकिन डार्सी जाते जाते उस आदमी का सिर लात मारकर सबके सामने फेंक देते हैं। तभी फेदरस्टोन की बेटी ऊपर भागती है उस आदमी की भांजी को देखने के लिए, लेकिन देर हो चुकी होती है। वो लड़की पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और नौकरों पर हमला कर चुकी होती है। अब वो अपनी मौसी की बेटी पर भी हमला करती है। दूसरी तरफ मिस्टर बेनेट अपनी 5 बेटियों को हर तरह की लड़ाई और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ताकि वो ज़ॉम्बियों से खुद को बचा सकें। लेकिन उनकी पत्नी चाहती हैं कि बेटियां शादी पर ध्यान दें। जब उन्हें पता चलता है कि एक डांस पार्टी होने वाली है, तो वो अपने पति को मनाकर बेटियों को जाने की इजाजत दिलवा लेती हैं। सब बहनें बहुत खुश होती हैं, बस एलिजाबेथ को छोड़कर, जिसे ऐसे सामाजिक इवेंट पसंद नहीं। सब अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनती हैं, लेकिन उसमें हथियार भी छुपा लेती हैं। पार्टी में बिंगले डार्सी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही जेन को देखते हैं, उसे देखकर वो फौरन उस पर फिदा हो जाते हैं। वो उसे डांस के लिए पूछते हैं और दोनों मजे से डांस करते हैं। बाद में बिंगले डार्सी से कहता है कि वो भी एलिजाबेथ से डांस करे, लेकिन डार्सी कहता है कि वो ठीक ठाक है, पर इतनी खूबसूरत नहीं कि वो डांस करे। एलिजाबेथ ये सुन लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। जाते जाते वो गलती से एक बोतल गिरा देती है और सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। बाहर जाकर वो रो रही होती है। तभी फेदरस्टोन, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, वहां आती है। वो अब भी बात कर सकती है और एलिजाबेथ से कुछ कहना चाहती है, लेकिन डार्सी तुरंत उसे सिर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। तभी एक और ज़ॉम्बी हमला करता है और गार्ड्स घंटी बजाकर अलार्म देते हैं। ज्यादातर लोग छुपने भागते हैं, लेकिन बेनेट बहनें तुरंत अपने हथियार निकालती हैं और ज़ॉम्बियों से लड़ना शुरू कर देती हैं। वो बहुत बहादुरी से लड़ती हैं और सब ज़ॉम्बियों को एक के बाद एक खत्म कर देती हैं। एलिजाबेथ को इस तरह लड़ते देखकर डार्सी उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। लड़ाई के बाद सभी ज़ॉम्बियों की लाशें जला दी जाती हैं। घर लौटते वक्त जेन बिंगले की बातें करती रहती है और एलिजाबेथ डार्सी की अकड़ और घमंड की बुराई करती है, जिससे उसकी ट्रेनिंग और भी जोशीली हो जाती है। अगले दिन जेन को बिंगले के घर चाय पर बुलाया जाता है। मिसेस बेनेट उसे कोच की जगह घोड़े पर भेजती है, ताकि अगर बारिश हो तो जेन को वहां रात गुजारनी पड़े। रास्ते में कुछ कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं, क्योंकि एक ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहा होता है। जेन बंदूक निकालती है, लेकिन उसका घोड़ा डरकर उसे गिरा देता है और भाग जाता है। वो गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक फट जाती है और उसका हाथ जल जाता है। ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन जेन बहादुरी से चाकू निकाल कर लड़ती है। वो ज़ॉम्बी के हाथ काट देती है, फिर उसकी टांगें काटती है और आखिर में उसकी छाती पर कूदकर उसका सिर कुचल देती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी माँ अपनी संक्रमित बच्चे को लेकर उसकी तरफ आ रही है। अगले दिन एलिजाबेथ बिंगले के घर पहुंचती है और पता चलता है कि जेन को तेज बुखार है और उसे रात वहीं रुकना पड़ा। डार्सी को शक होता है कि जेन संक्रमित हो सकती है। डॉक्टर उसकी जांच करता है और डार्सी कैरियन मक्खियां छोड़ता है, लेकिन वो जेन पर कोई रिएक्शन नहीं देती। एलिजाबेथ उन्हें पकड़कर अपनी मुट्ठी में मसल देती है और डार्सी को ताना मारते हुए लौटा देती है। बाद में जेन बिंगले और उसके दोस्तों के साथ बैठती है, लेकिन ताश खेलने से मना कर देती है और कहती है कि उसे पढ़ना पसंद है। वहां सच्ची औरत कैसी होनी चाहिए
इस पर बहस छिड़ जाती है और डार्सी तय नहीं कर पाता कि वो प्रभावित हुआ है या नाराज। उसी रात एलिजाबेथ चुपके से डार्सी को बाहर ट्रेनिंग करते देखती है। अगले दिन बेनेट फैमिली जेन और एलिजाबेथ को लेने आती है। बिंगले चाहता है कि वो रुकें, लेकिन डार्सी उसे संक्रमण के खतरे की याद दिलाता है। फिर उसकी एलिजाबेथ से बहस हो जाती है और वो उसे बता देता है कि उसे पता था कि वो उसे पिछली रात देख रही थी। सबको खुश रखने के लिए मिसेस बेनेट बिंगले को मनाती हैं कि वह एक बॉल डांस पार्टी रखे ताकि लोगों का मूड अच्छा हो जाए। घर जाते समय वे देखते हैं कि पास का अनाथालय गिर गया है और अब वहां के जॉम्बी अनाथ बच्चे जंगल में घूम रहे हैं। कुछ समय बाद मिस्टर बेनेट अपने परिवार को कजिन कॉलिन से मिलवाते हैं, जिसे उनकी मौत के बाद जायदाद मिलेगी क्योंकि महिलाएं वारिस नहीं बन सकती। लंच के दौरान कॉलिन्स बताता है कि उसकी संरक्षिका लेडी कैथरीन है, जो ज़ॉम्बी युद्ध के समय बहुत अच्छी तलवारबाज थी। वह जेन में दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन मिसेस बेनेट कहती हैं कि जेन तो पहले ही बिंगले से शादी करेगी और वे एलिजाबेथ को प्रस्तावित करती हैं। दोपहर में कॉलिन्स और बहनें अपनी आंटी से मिलने निकलती हैं। रास्ते में उन्हें एक गिरी हुई बग्घी मिलती है और एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही होती है। जैसे ही वह औरत बाहर आती है, सब अपनी बंदूकें निकाल लेती हैं और गोली चला देती हैं, क्योंकि वह जॉम्बी होती है। जेन उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। आगे यात्रा में एलिजाबेथ के लिए सारे हथियार उठाना मुश्किल होता है, लेकिन कॉलिन्स उसकी मदद नहीं करता। शहर पहुंचने पर वे नए सैनिकों को देखते हैं जो अब इस इलाके की रक्षा करेंगे। एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट विकम से मिलती है और दोनों की अच्छी बनी जाती है। डार्सी पास से घोड़े पर निकलता है और उन्हें देखकर जलन महसूस करता है। वह बिना कुछ बोले चला जाता है। विकम एलिजाबेथ को बताता है कि उसके और डार्सी के बीच पैसे को लेकर पारिवारिक झगड़ा है। उसी रात सभी बॉल में जाते हैं। जेन और बिंगले समय बिताते हैं। एलिजाबेथ विकम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉलिन्स उसे डांस में घसीट लेता है। फिर डार्सी उसे डांस के लिए बुलाता है, लेकिन कॉलिन्स सब कुछ अजीब बना देता है और वे चले जाते हैं। डार्सी जाते वक्त मिसेस बेनेट को जेन और बिंगले की शादी की बातें करते हुए सुनता है, जिसमें वह बार बार बिंगले के पैसे की बात करती हैं। उधर एलिजाबेथ और बिंगले एक आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि एक जॉम्बी नौकर पर हमला कर रहा है। दोनों कुल्हाड़ी लेकर पीछे जाते हैं, लेकिन जॉम्बी बिंगले को गिरा देता है। एलिजाबेथ जमीन पर फिसलकर जॉम्बी को गिरा देती है। फिर वह देखती है कि नीचे कई जॉम्बी अनाथ बच्चे छुपे हैं। एक बच्चा बताता है कि उनका नया दोस्त उन्हें अंदर लाया। तभी डार्सी आता है और सब जॉम्बीज को मार गिराता है। एक को तो ओवन में धकेल देता है। फिर डार्सी पूछता है कि क्या बिंगले को काटा गया है और उसे मारने की तैयारी करता है। एलिजाबेथ कहती है कि वह सिर्फ गिरा था, काटा नहीं गया। जाते जाते एलिजाबेथ कहती है कि डार्सी एक शानदार योद्धा है, लेकिन बहुत बुरा दोस्त है। अगले दिन जेन को बिंगले का खत मिलता है, जिसमें लिखा है कि उसका परिवार लंदन जा रहा है और अब वह डार्सी की बहन से शादी करेगा। लंच में कॉलिन्स एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उसे अपने हथियार छोड़ने होंगे और अब जॉम्बी से नहीं लड़ पाएगी। एलिजाबेथ मना कर देती है और गुस्से में ट्रेनिंग करने चली जाती है। माँ उसे डांटती है, लेकिन पिता उसका साथ देता है। एलिजाबेथ अपने पापा को गले लगाकर धन्यवाद कहती है, लेकिन माँ फिर भी चिल्लाती रहती है। वह शांति पाने के लिए जंगल में चली जाती है। वहां उसे 4 टॉप हैट वाले आदमी दिखते हैं और फिर विकम आ जाता है। जब वह पीछे देखती है तो वह चारों आदमी गायब होते हैं। विकम उसे एक खास जगह ले जाता है। वो लोग एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां एक पादरी जॉम्बीज को स्वर का दिमाग खिला रहा होता है। विकम बताता है कि अगर जॉम्बी इंसान का दिमाग ना खाएं तो वे पूरी तरह जॉम्बी नहीं बनते। एलिजाबेथ को यह विचार अच्छा लगता है और कहती है कि यह बात राजा तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन विकम कहता है कि युद्ध की वजह से सरकार के पास पैसे नहीं बचे। कुछ समय बाद एलिजाबेथ की एक दोस्त बताती है कि वह कॉलिन्स से शादी कर रही है और उससे कहती है कि साथ चले ससुराल मिलने। कॉलिन्स के घर एलिजाबेथ को एक पेंटिंग दिखती है जिसमें कैथरीन लूसीफर को मार रही है और एक और पेंटिंग में जॉम्बी कयामत के 4 घुड़सवार दिखते हैं, वही 4 लोग जो उसने जंगल में देखे थे। वह कैथरीन और उसकी बेटी से मिलती है और वहां डार्सी भी होता है, जो कैथरीन का भतीजा है। फिर विकम भी आता है ताकि अपने प्लान के लिए पैसे मांग सके। कैथरीन विकम के आइडिया को बकवास बताती है और कॉलिन्स कहता है कि बाइबल में लिखा है कि एंटी क्राइस्ट जॉम्बीज का नेता बनेगा। डार्सी विकम से नाराज हो जाता है और उसे बाहर निकाल देता है। एलिजाबेथ डार्सी को कहती है कि वह भी जॉम्बी की तरह दिलहीन है। रात को डार्सी गुस्से में तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है। एलिजाबेथ सो नहीं पाती क्योंकि उसकी दोस्त खर्राटे लेती है, तो वह बगीचे में टहलने जाती है। वहां विकम उसे मिलता है और बताता है कि डार्सी ने ही बिंगले को जेन से अलग किया, क्योंकि उसे लगा जेन सिर्फ पैसों के लिए बिंगले से शादी करना चाहती है। फिर विकम एलिजाबेथ से भाग चलने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। विकम उसे याद दिलाता है कि कयामत का दिन आने वाला है। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि वह उसे अपने से नीचा समझता है, लेकिन फिर भी उससे आकर्षित है, इसीलिए शादी का प्रस्ताव देता है। एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और कहती है कि उसने जेन और बिंगले के बीच दखल देकर गलत किया। डार्सी अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करता है। गुस्से में एलिजाबेथ
एलिजाबेथ उस पर कई चीजें फेंकती है और फिर लोहे की छड़ से हमला करती है। डार्सी जल्दी से अपना बचाव करता है और दोनों टेबल पर एक अजीब स्थिति में पहुंच जाते हैं। बहस लड़ाई में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे को कई घूंसे मारते हैं। फिर वे एक और अजीब स्थिति में फंस जाते हैं। जब एलिजाबेथ कहती है कि वह उससे शादी नहीं करेगी, डार्सी वहां से चला जाता है और एलिजाबेथ टूट जाती है। बाद में डार्सी का एक खत मिलता है जिसमें वो सब कुछ समझाता है। उसे जेन को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ मिसेस बेनेट से बिंगले को बचाना चाहता था और उसने अपने पिता को ज़ॉम्बी बनने पर मारना पड़ा। डार्सी ने वॉटकम को उसके हिस्से के पैसे दिए थे, लेकिन वो बार बार और पैसे मांगता रहा। जब डार्सी ने मना किया तो वॉटकम नाराज हो गया। फिर उसने डार्सी की छोटी बहन से शादी करने की कोशिश की ताकि पैसे मिल जाए, लेकिन डार्सी ने उसे रोक लिया। अंत में डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि वो उसकी भावनाओं की इज्जत करता है और अब दिल टूटने के बाद लंदन जा रहा है ताकि ज़ॉम्बी हमले से लड़ सके। जब एलिजाबेथ घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि वॉटकम लिडिया को लेकर भाग गया है। उसे लगता है कि वो उसे ज़ॉम्बी चर्च में ले गया होगा। उसी रात कैथरीन आती है और कहती है कि अगर एलिजाबेथ ने डार्सी से शादी नहीं की तो डार्सी उसकी बेटी से शादी करेगा। अब एलिजाबेथ को डार्सी थोड़ा अच्छा लगने लगा है, लेकिन वो अब भी शादी को लेकर अनश्योर है। कैथरीन उसे अपने गार्ड से लड़ने की चुनौती देती है। वो आदमी बहुत ताकतवर होता है और एलिजाबेथ की हर वॉर को रोक देता है, लेकिन एलिजाबेथ हार नहीं मानती और आखिरकार उसकी बांह तोड़ देती है। एक जोरदार किक से वो उसे दीवार से टकरा देती है, जिससे छत गिर जाती है। कैथरीन एलिजाबेथ को तलवार से घेर लेती है, लेकिन उसकी हिम्मत की तारीफ करती है। तभी मिस्टर बेनेट आकर एलिजाबेथ को मना करते हैं कि वो लिडिया को बचाने न जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। कैथरीन कहती है कि वो परिवार की देखभाल करेगी ताकि एलिजाबेथ और जेन जा सकें। जब वो ब्रिज पर पहुंचते हैं तो सैनिक उन्हें रोकते हैं। वे कहते हैं कि पुल पर बम लगाए गए हैं और सुबह उसे उड़ाया जाएगा ताकि ज़ॉम्बी आगे न बढ़ सकें। बहनों की परवाह नहीं होती और वे आगे बढ़ती हैं। उधर बिंगले ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है और एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, लेकिन जेन आकर उसे बचा लेती है। पास में डार्सी एक ज़ॉम्बी को मारता है, लेकिन जमीन से हाथ निकल रहे होते हैं। वे एक ज़ॉम्बी कब्रिस्तान में खड़े होते हैं। एक बड़ा ज़ॉम्बी डार्सी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। फिर दोनों मिलकर जमीन में छिपे ज़ॉम्बी को मारना शुरू करते हैं। एलिजाबेथ बताती है कि उसकी बहन चर्च में है, लेकिन डार्सी कहता है कि वह 5 दिन पहले जल गया था, मतलब लिडिया मर चुकी है। असल में डार्सी झूठ बोल रहा होता है ताकि एलिजाबेथ खतरे से दूर रहे। वो खुद छुपकर चर्च जाता है और देखता है कि वहां 4 घुड़सवार ज़ॉम्बी सेना को लीड कर रहे हैं। एलिजाबेथ देखती है कि बिंगले बार बार चर्च की तरफ देख रहा है, जिससे उसे सच्चाई का पता चल जाता है और वो तुरंत वहां जाने निकल पड़ती है। सैनिकों के कैंप में कोई देखता है कि मरे हुए सैनिकों के दिमाग गायब हैं। डार्सी चर्च के पिछले दरवाजे से अंदर जाता है और लिडिया को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। दीवार पर वॉटकम का प्लान होता है। वो लंदन पर ज़ॉम्बी हमला करने वाला है। डार्सी पैसे देकर लिडिया को छुड़वाना चाहता है, लेकिन वॉटकम मना कर देता है और गोली चला देता है। गोली की आवाज से ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं। ये वही ज़ॉम्बी होते हैं जिनको डार्सी ने सैनिकों के दिमाग खिलाए थे। डार्सी जल्दी से लिडिया की जंजीर तोड़ता है। बाहर उसका घोड़ा खिड़की की सलाखें खींच देता है ताकि डार्सी निकल सके। डार्सी लिडिया को घोड़े पर बैठाकर ब्रिज की तरफ भेजता है। फिर वो ज़ॉम्बी से लड़ता है और वॉटकम से उसकी तलवारबाजी शुरू होती है। एलिजाबेथ लंदन को जलते हुए देखती है और लिडिया को देखती है, जो सही सलामत होती है। एलिजाबेथ तलवार निकालती है और ज़ॉम्बी की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। चर्च में डार्सी और वॉटकम की लड़ाई जारी रहती है। डार्सी उसे छुरे से घायल करता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता क्योंकि वॉटकम पहले से ही एक ज़ॉम्बी होता है। वॉटकम कहता है कि वो एंटी क्राइस्ट है और 4 घुड़सवारों को लीड कर रहा है। वो डार्सी को मारने ही वाला होता है कि एलिजाबेथ उसका हाथ काट देती है और घोड़े से उसे कुचल देती है। फिर दोनों एक ही घोड़े पर बैठकर वहां से भागते हैं। ज़ॉम्बी उनके पीछे होते हैं। वे ब्रिज तक पहुंचते हैं और उसी समय बम फट जाते हैं। जेन और लिडिया को लगता है एलिजाबेथ मारी गई, लेकिन जब धुआं हटता है तो एलिजाबेथ रेंगती हुई बाहर आती है और डार्सी को बेहोश पाती है। वो रोते हुए उसे चूमती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। कुछ दिन बाद बिंगले जेन को प्रपोज करता है और वो हाँ कहती है। डार्सी कोमा से उठता है और कहता है कि उसने ब्रिज पर एलिजाबेथ की बात सुन ली थी। वो प्रपोज करता है और एलिजाबेथ हाँ कहती है। दोनों जोड़े साथ शादी करते हैं और कॉलिंस उनकी शादी कराता है। सब खुश होते हैं, लेकिन तभी वॉटकम एक ज़ॉम्बी आर्मी के साथ लौट आता है। और हाँ, अगर आपको ऐसे और वीडियो पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।